सो गाइज, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग हो गया है। सॉरी, बहुत तेज से आवाज़ आया, सॉरी। तो मैंने अभी आज एक वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि यार कुछ तो कंफर्मेशन मैं आप लोगों को भी दूँ। हालांकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, सबको समझ में आ जाता है ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो मैंने किट्टू का ब्लॉग देखा। तो किट्टू के ब्लॉग में था कि क्या स्पेशल किट्टू के लिए भैया ने क्या स्पेशल किया। भैया मतलब जगत भैया ने। तो मैंने कहा यार वैसे भी इन लोगों की चर्चाएं तो काफ़ी हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो वीडियो देख लेते हैं। और वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, और वो वीडियो आज ही रिवील हुआ है क्योंकि कल शादी थी इनकी, तो आज ही सारे ब्लॉग आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कल, वैसे भी भैया जी आप लोगों को पता है कि किट्टू रानी पर आजकल ज़्यादा ही मेहरबान है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं मेरी तरह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग पहले का मतलब जगत दीदी का देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे देखने के बाद कुछ समझ में आया, तो समझ में तो बहुत कुछ आया। तो एक्चुअली क्या है, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि भैया जी ने अपने एनिवर्सरी के दिन जब उनका जयमाल हो गया, डांस वांस हो गया, तो उसके बाद भैया जी ने किट्टू रानी के लिए केक मंगाया था। एक्चुअली मुझे उसी पे किट्टू रानी पे और स्पेशली किट्टू रानी पे और जगत भाभी पे और बात करनी है। जगत भाभी की जो देवरानी है रंजना पे, 3 लोगों का यहाँ टॉपिक है, बात करनी है। तो सबसे पहले तो किट्टू रानी को केक मंगाया गया, वहाँ पे केक काटा गया। तो किट्टू रानी को वहाँ भी इम्पोर्टेंस दिया गया क्योंकि किट्टू रानी के लिए कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब किट्टू रानी को वहाँ पे भी कैसे शामिल करें, वहाँ पे कैसे इम्पोर्टेंस दें और लोगों से अलग कैसे उनको थोड़ा सा वैल्यू दें। वैल्यू एडिशन है ना उनका हर जगह। तो उस चक्कर में फिर किट्टू रानी के लिए केक मंगाया गया। अब किट्टू रानी के लिए सिर्फ एक केक मंगाते तो और ज़्यादा हंगामा होता, इनके घर में भी हंगामा होता, बात विवाद होते, मनमुटाव होते। तो इसलिए उन्होंने प्रिंस और रंजना के लिए भी केक मंगा दिया था। ठीक है, अब लोगों को देख के वहाँ तो इक्वल दिखाया गया कि भाई प्रिंस रंजना का भी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ, किट्टू और इनका भी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ था। शायद ये लोग गाँव गए थे तो एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ, जिसका बड़ा भैया जी को बुरा लगा था। तो इसलिए उन्होंने केक मंगा के उन लोगों के केक कट कराया था। प्रिंस रंजना का केक एक साइड में था और किट्टू और अमित का केक एक साइड में था। ठीक है, केक कट कराया। बट मुझे किट्टू रानी तो हर जगह दिखी है, हर जगह उनका इम्पोर्टेंस भी दिख रहा है। बट प्रिंस रंजना का तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। वो अपने से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो आए हैं तो करेंगे वाला सिस्टम मुझे लग रहा है। और कुछ ज़्यादा कुछ खास समझ में उनकी मुझे यहाँ पे आ नहीं रही चीज़ें। ठीक है, जैसे प्रिंस ने एक बार और भी डाला था कि वीडियो डाला है कि हम अपने पैसे से आए हैं, हम किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं वगैरह वगैरह, जिस पे उनको ट्रोल किया गया था। तो मुझे लग रहा है ना कि मनमुटाव यहाँ पे हो रहा है। अब देखना है, इस शादी के बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। तो किट्टू हर तरफ है, लोग बोल रहे हैं बार बार जगत भाभी को कि भाई समझ जाओ, क्योंकि अब वही जो जगत दीदी ने जगह था ना वो किट्टू रानी अभी ले चुकी हैं। हर जगह किट्टू रानी है, हर जगह किट्टू रानी है। मतलब कि एक और वीडियो था जिसमें साड़ी के कलर को लेकर हंगामा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने भी वीडियो बनाया है कि इनकी माताजी ने साड़ी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जहाँ पे सबको रेड पहनना था, सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी को ब्लैक कलर पहनना था। ठीक है, और बाकी सारे जितने लेडीज थे उसमें उनको रेड पहनना था। जहाँ पे इनकी माताजी को लगा कि भाई हम तो स्पेशल हैं तो हम भी वही कलर पहन लेते हैं। इनको तो था भाई कि अपनी बहू को इतना इम्पोर्टेंस दिए हैं, उसकी लाइफ में इतना सपोर्ट किए हैं, अपने बेटे को के अगेंस्ट जाके सब कुछ किए हैं, तो वो मुझे तो इतना महत्व देगी ही। तो उन्होंने ब्लैक कलर पहना, जिसको बहू और बेटे दोनों ने बोल के और इनको रेड कलर पहना दिया था। बाद में ब्लैक कलर बोला कि नहीं हटा दो, ये सिर्फ मुझे पहनना है। बेटे ने बोला था, जो वीडियो में कैप्चर हुआ था, तो बेटा और बहू दोनों ही मिले हुए होते हैं इनके। अब मिले हुए होते हैं का मतलब ये नहीं है कि जो मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही होता है, बाकी इंटरनल जो बेटे का है ना
जो जगत भैया का कनेक्शन है वो जगत भाभी से कुछ खास नहीं है उसको, क्योंकि वो कभी ना उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता है। और ये सारा आप देखो, ये सारी जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना उसमें सारा दिखावा ही दिख रहा है आपको, कहीं से भी उनके बीच में ना वो कनेक्शन नहीं दिखेगा। रील वीडियोज के लिए ही सब कुछ ऐसे दिख रहा है कि वो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 साल का रिलेशन है, एनिवर्सरी है, ऐसा कुछ उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं दिखती है। तो पहले तो अपनी निकाल दिया, लेकिन किट्टू रानी का ड्रेस ब्लैक ही रहा। तो उस पर मैंने देखा था, प्रिंस ने बोला था, किट्टू रानी बोल रही थी कि अरे मम्मी आपने ड्रेस क्यों निकाल दिया, मुझे तो लगा आप मुझे कंपनी देंगी। तो वहाँ पे प्रिंस ने बोला है क्योंकि इनके बीच में मतभेद हो रहे हैं जो आप लोगों को बाद में समझ में आएंगे। अभी तो ये इसके ब्लॉग आएंगे क्योंकि पता है कि ब्लॉग अभी चलेंगे, तो इसलिए ये सारे वीडियोज आएंगे शादी के। इसके बाद ये लोग देखना कंट्रोवर्शियल वीडियोज आएंगे कन्फर्म 100%। तो प्रिंस ने वहाँ पे बोला किट्टू रानी को कि आपका ये पूरा प्लान था तो आप हमें बेवकूफ़ नहीं बनाइए, आप इसलिए कपड़ा भी बिल्कुल अपने मतलब आप प्रिपरेशन के साथ यहाँ आई थी, आपको सब कुछ पता था, तो हमें मत बेवकूफ़ बनाइए। जिस पे किट्टू रानी को बुरा भी लगा था। ये अलग बात है कि उन्होंने बात हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में वो क्लिप में आ गई ये बातें जो शॉर्ट्स मैंने अभी देखे थे। इसके बाद फिर हम बात करें रंजना की, तो रंजना को कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं मिला है और रंजना और प्रिंस का अलग ही और सारे क्रिएटर्स के साथ चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि जो जगत भाभी है ना किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो रंजना हो, घर वाले हो, इवन वो उसके पेरेंट्स भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना अपने माँ को ना पापा को। अब बाद में ये कहेंगे कि उनके लिए तो बहुत सारे लोग थे, हमें ये किया था, हमने वो व्यवस्था किया था, हम बिजी थे। देखो वो चीज़ नहीं होती, एक बॉन्ड होता है। आप 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी अगर किसी के साथ खड़े हो ना तो बॉन्ड दिख जाती है। तो ये जो लप्पी है ना इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंस है और रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जिस रंजना को लेके इसने जब इसके पति के साथ प्रॉब्लम हुआ था, तो जब वो वहाँ पे गई थी रंजना ने इतना इसको अच्छे से हैंडल किया था। अब देखो रंजना इनके घर में अच्छी है, वो कब तक अच्छी बनी रहती है इसका कोई गारंटी नहीं है भाई, क्योंकि जो जैसा रहेगा उसको कंफर्ट जोन मिलेगा तो वैसे ही बनेगी। प्लस रंजना और प्रिंस को भी लगेगा कि भाई एक भाई को इतना ज़्यादा हो रहा है, तो देखो ऐसे ही होता है, घर ऐसे ही ख़राब होता है कि एक को बहुत ज़्यादा आप ऊपर चढ़ा दो, एक को एकदम नीचे डाल दो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों को इक्वली करना चाहिए। हाँ, वो अपनी तरफ से अगर कोई अपने हार्ड वर्क कर रहा है तो वो अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक ज़्यादा अच्छे से कर रहा है तो उसको ये तो बहुत ज़्यादा कर दो या उसको एकदम नहीं करो, ये पेरेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। जो इनके घर में रंजना के साथ दिखता है कि हमेशा रंजना को ही ट्रोल करते हैं। इवन और तो छोड़ दो, ये लप्पू भी रंजना के पीछे पड़ा रहता है। जैसे रंजना पार्टी में नहीं रेडी हुई तो उसको बोल दिया कि रंजना सबसे लेट तैयार हुई थी, ऐसे करके ना। ठीक है, तो रंजना को मैंने एक चीज़ देखा कि जब जयमाल के लिए मनीषा आ रही थी, सॉरी जगत भाभी जब आ रही थी तो सारे क्रिएटर्स इनके पीछे थे, स्पेशली किट्टू रानी तो बगल में थी। किट्टू रानी का वीडियो भी बिल्कुल, अगर जगत भाभी का वीडियो किसी का है इस इवेंट में तो किट्टू रानी का ही है और पूरा इम्पोर्टेंस में उन्हीं को मिल रहा है, तो वो बिल्कुल इनके बगल में थी। बट रंजना कहीं भी नहीं थी। बाद में बहुत बुलाने के बाद, किट्टू रानी के बहुत बुलाने के बाद रंजना आई है और किट्टू के बगल में थी, फिर भी उसका अच्छे से वीडियो नहीं आ पाया था और वो अपसेट थी। तो ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं। देखो वो अब वो बताती है नहीं बताती है, बातें आएंगी कि नहीं आएंगी ये तो नहीं पता, बट हाँ फैमिली में ड्रामा चल रहा है और सारे जो जितने भी क्रिएटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इनसे डिस्टेंस बना के हैं। वो गए तो हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि जो कंट्रोवर्सी हुई है क्रिएटर्स को लेके, तो थोड़ा सा हर कोई डिस्टेंस बना के चला। अब कितना डिस्टेंस बना के चला इसका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि किसी को तो ये भी नहीं भरोसा था भाई कि ये लोग जाएंगे, क्रिएटर्स जाएंगे इस पार्टी में, क्योंकि अभी तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई, फिर से एक क्रिएटर पार्टी में सारे इन्वॉल्व होंगे जिनका नाम लेके बोला गया है। बट सारे के सारे गए थे क्योंकि सबको डॉलर चाहिए, सबको व्यू चाहिए, इसलिए सबके सब गए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अभी जैसे ही लप्पी का सिचुएशन उसको लग रहा है ना कि उसका सिचुएशन सही हो गया है, तो वो फैमिली को साइड कर दी, पेरेंट्स को, लॉज को। इवन उसको इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा जिसमें साथ दिया वो रंजना थी, तो उसको भी वो कहीं भी नहीं पूछती। ऐसा नहीं है, एक जगह और वो पार्टी में गई थी किट्टू के भाई की शादी में,
वहाँ पे भी वो रंजना को साइड ही रखी थी। रंजना के साथ वो नहीं रहती है क्योंकि उसको लगता है कि रंजना उससे बहुत लो है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है और उसको लगता है कि भाई मेरे ही बलबूते इतने मिलियन की फैमिली है, मैं बहुत स्पेशल। वो स्पेशल हमेशा उसको जहाँ स्पेशल फील कराया जाता है ना वो अच्छा रहता है, जहाँ भी उसको स्पेशल नहीं लगता है ना वहाँ पे वो ड्रामा करती है। तो अब देखो कोई भी घर में ना कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, तो देखते हैं कि रंजना का कब तक ये होता है। लेकिन हाँ, रंजना बुरा मान के एक साइड में खड़ी थी तो ये रिएक्शन ही होता है कि रंजना के साथ ये लोग जो कर रहे हैं वो रिएक्शन दे रही है। अब रिएक्शन बहुत स्ट्रांग वाला वो कब तक देती है कि नहीं देती है, जो भी है सिचुएशन। बट हाँ, चीज़ों में और इस पार्टी में सबसे बुरा ये लगा है कि फैमिली आज भी साथ नहीं है। जैसे इनकी बहन आज भी नहीं आई है, आप लोगों को भी पता है कि इनकी बहन नहीं आई, चाहे वो वीडियो बना के जो भी बोले, लेकिन बहन इनकी नहीं आई है। अब उनकी बहन पे बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी यही पे था। मुझे बहुत बुरा लगा रंजना को लेके क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करी है। देखो उनको उसकी सास भी ट्रोल करती है, ये लप्पू भी करता है, लप्पी भी करती है, तब भी वो हर जगह अवेलेबल दिख रही है लोगों को। इवन लप्पी की जो माँ है ना उनको भी वही रेडी करती है, उनके साथ वीडियोज़ बनाती है, उनके साथ लगी रहती है। तो एक फैमिली मेम्बर में ना एक यही है जो हर किसी के साथ अटैच दिखती है, लेकिन इसको भी ये लोग पूछते नहीं हैं। इनको हमेशा ये लोअर क्लास ही लगती है पूरी फैमिली को। इसकी सास को भी, ये लप्पी तो सबसे ज़्यादा एडवांस है, ये तो किसी को अपने आगे नहीं समझती है। ये सिर्फ रिश्तों को या लोगों को यूज करती है और जब यूज कर लेती है ना तो तुरंत तो ये हटा देती है, फिर इसको ज़रूरत पड़ता है तो फिर लोगों को पूछती है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो यही सिचुएशन है। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। मुझे वीडियो में हाँ मेकअप वगैरह अच्छा लगा लप्पू का तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। वो अजीब सा डंडे की तरह दिखता है, जिसे डंडे में कपड़ा पहना दिया गया हो। बट लप्पी अच्छी दिख रही थी। बट हाँ, इमोशन नहीं था इनके यहाँ पे, चाहे जितने लोगों ने डांस किया हो, जितने रील्स बनाए हों, बट इमोशन एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं दिख रहा था। तो वो जब होगा तभी दिखेगा। देखो आप बना के कुछ भी चीज़ नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आप इतने भी बड़े क्रिएटर नहीं हो, मतलब कि क्या बोलेंगे, मतलब इतना अच्छा ड्रामा नहीं कर लेते हो कि आप कुछ भी करोगे वो दिखेगा। मतलब आर्टिफिशियल करोगे तो जो रियल है वो दिख ही जाता है। तो वही सिचुएशन है। तो अगर मुझसे बोला जाए तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि अभी लप्पी को अपने हस्बैंड को टाइम और ख़ुद को टाइम देना चाहिए, अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि ये सब दिखावा करना चाहिए। देखो दूसरों को कोई मतलब नहीं है, अगर तुम दूसरे को दिखा रही हो या फिर जगह दीदी को तुम दिखा रही हो, नीचे दिखाने की कोशिश करी हो, वो तो तुम लोग की लाइफ से निकल चुकी है। दूसरे भी अब मूव ऑन कर चुके थे, दूसरे टॉपिक पे बातें करने लगे थे, फिर तुम ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आए हो, रिएक्शन को चैनल वालों को अपनी तरफ लेके आ रहे हो। तो बार बार दूसरों को के आगे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। वो तुम दोनों को ना एक दूसरे को फील होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है यही चीज़ें हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा। बाकी सब जो अरेंजमेंट थे वो भी मुझे अच्छे लगे हैं। अच्छा अरेंजमेंट किया लप्पू ने, इस बार अच्छा अरेंजमेंट किया, खाने पीने रहने सारे के अच्छा अरेंजमेंट किया है, अच्छा पैसा खर्चा किया है। मुझे लगा कंट्रोवर्सी में सच में लप्पू ने अच्छा कमाया था और अभी इसमें भी कमा लेगा, तो अच्छी बात है। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन इन लोगों को अपने रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा डॉलर कम भी कमाओ, लेकिन फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी जिसको जैसे रहना है वैसे रहेगा। गाइस तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दरवाज़ा मेरे पीछे पड़ा है, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो इसलिए ये ऐसे बार बार बड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, एक रूम में मौसी है, दूसरे रूम में वो भैया सो रहे हैं और यहाँ लिविंग रूम में मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे। तो मुझे आज बालकनी ही मिला वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो बना लेती हूँ। और बेटा मेरा फुटबॉल गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।